राधे राधे, नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राधे राधे, ओम नमो नारायणाय। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी मंगलवार 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी और मंगला गौरी व्रत है। पुत्रदा एकादशी पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही निसंतान दंपति को संतान सुख का वरदान मिलता है। सनातन शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इस व्रत कथा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनने। सनातन शास्त्रों में निहित है कि द्वापर युग के दौरान एक नगर में महीजित नामक महान प्रतापी राजा था। प्रतापी राजा महीजित की चर्चा तीनों लोकों में थी। हालांकि राजा महीजित की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए महीजित हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, राजा महीजित ने प्रजा की भलाई और उत्तराधिकारी की चिंता कर सभा बुलाई। इस सभा में सभी वरिष्ठ मंत्री और प्रजा के लोग उपस्थित हुए। उस समय राजा महीजित ने अपनी व्यथा उनको सुनाई। राजा महीजित ने कहा कि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही किसी का दिल दुखाया, वही ना ही कभी किसी के साथ अन्याय किया। प्रजा के हित के लिए दिन रात मेहनत की, प्रजा का प्यार मिला तो आज साम्राज्य खड़ा हुआ। हालांकि मुझे अब ये चिंता हो रही है कि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला तो प्रजा के साथ न्याय कौन करेगा और इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। यह सुनकर मंत्रीगण और प्रजाजनों ने कहा कि हे राजन, आप चिंता न करें, इस जटिल समस्या का हल अवश्य मिलेगा। इसके लिए महान ऋषि मुनि का सहारा लिया जाएगा, उनकी राय सुनी जाएगी, उनके कहे वचनों का पालन किया जाएगा। मंत्रीगण की यह बात सुन राजा महीजित थोड़े प्रसन्न हो गए। इसके अगले दिन मंत्रीगण और प्रजाजन वन की ओर कूच कर गए। वहाँ उनकी भेंट महान ऋषि लोमेश से हुई। ऋषि लोमेश बड़ी मंडली को देख समझ गए कि निकटतम राज्य में कोई बड़ी विपदा आन पड़ी है। तभी सभी लोग वन की ओर कूच कर गए हैं। उस समय ऋषि लोमेश ने मंत्रीगण से आने का औचित्य पूछा। मंत्रीगण ने राजा महीजित के निसंतान होने की सूचना दी। यह जानकर ऋषि लोमेश ने कहा कि राजा महीजित दंपति और आप सभी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से पुत्र रथ की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर भगवान हरि की पूजा एवं भक्ति करें। साथ ही रात के समय जागरण कर भगवान विष्णु का कीर्तन और भजन करें। ऋषि लोमेश के वचनों का पालन कर प्रजाजनों के साथ राजा महीजित और उनकी धर्मपत्नी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कालांतर में राजा महीजित को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। आप सभी को मेरी ये व्रत कथा कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमो नारायणाय। राधे राधे, धन्यवाद। और ऐसी और भी कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।